चैनल स्टडी विद AK-47 पे। दोस्तों यदि आप भी आने वाले दिनों में SSC MTS के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन आप ही के लिए है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। यदि दोस्तों आप इस 25 प्रश्नों में से अगर 20 के भी आंसर दे पाते हैं सही सही, तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी अच्छी खासी हो चुकी है और आपका सिलेक्शन SSC MTS में हो भी जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर यू ब्रीथ लाइफ को किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है IIT रोपड़ ने विकसित किया है इसे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट INS विक्रांत को कब कमीशन किया जाएगा? तो इसे कमीशन किया जाएगा सन 2022 में इसे कमीशन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत 46वें नंबर पर है। अगला प्रश्न है, जुडीमा राइस वाइन को कहाँ का GI टैग दिया गया है? तो दोस्तों ये जुडीमा राइस वाइन है, ये असम का GI टैग दिया गया है इसे। असम में और कौन कौन से GI टैग दिए गए हैं? तो असम में अभी तेजपुर लीची को भी GI टैग दिया गया है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए सोजन मेहंदी को कहाँ का GI टैग दिया गया है? तो ये राजस्थान का दिया गया है। और तामेंगलोंग संतरा को मणिपुर का GI टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है, बोल्ड परियोजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? दोस्तों ये UP-SSC सन 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। बोल्ड परियोजना राजस्थान में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ये दोस्तों आज शुरू किया गया ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति जो शुरू किया गया है वो तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए किया गया है। यदि दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि ऑपरेशन ओलिविया जो है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों ऑपरेशन ओलिविया जो है वो जो उड़ीसा में एक प्रकार की ये ओलिविया प्रजाति की कछुआ पाई जाती उसी के संरक्षण से संबंधित है ऑपरेशन ओलिविया, इसलिए चलाया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑपरेशन बंदर किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन बंदर जो है बालाकोट स्ट्राइक का कोड था ऑपरेशन बंदर। और हम देख लेते हैं ऑपरेशन थंडर क्या है। तो ऑपरेशन थंडर जो है वो रेलवे द्वारा शुरू किया गया था, टिकट के कालाबाजारी को रोकने के लिए चालू किया गया था। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा शुक्रयान फर्स्ट को कब प्रक्षेपित किया जाएगा? तो दोस्तों ये इसरो द्वारा शुक्रयान फर्स्ट को सन 2024 में प्रक्षेपित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, BCCI के चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जो BCCI के चयन समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वो चेतन शर्मा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत के सहकारिता मंत्री कौन है? तो दोस्तों जो वर्तमान समय भारत के सहकारिता मंत्री हैं वो अमित शाह हैं। तो अब हम देख लेते हैं धर्मेंद्र प्रधान क्या है हमारे प्रेजेंट टाइम में। तो धर्मेंद्र प्रधान के पास शिक्षा मंत्रालय है। क्या है? धर्मेंद्र प्रधान के पास शिक्षा मंत्रालय है। और किरण रिजिजू क्या है? तो कानून एवं न्याय मंत्री जो है वो किरण रिजिजू जी है। अब देख लेते हैं भूपेंद्र यादव क्या है? तो पर्यावरण मंत्री जो है वो भूपेंद्र यादव हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों गुजरात के अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं, वो बने हैं भूपेंद्र पटेल। पटेल गुजरात के बने हैं। तो नवीन पटनायक जो है वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं। कहाँ के? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। और प्रमोद सावंत कहाँ के हैं? तो प्रमोद सावंत गोवा के हैं। और उद्धव ठाकरे जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर बना है? ये क्वेश्चन दोस्तों 27 अक्टूबर SSC MTS में पूछा जा चुका है। तो ये कांडला गुजरात है। अब हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। तो जैसे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पहला ग्रेन ATM यानी अनाज ATM कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया हरियाणा में खोला गया है। ग्रेन ATM को ही अनाज ATM कहा जाता है। यदि पूछ लिया जाए कि पहला मास गार्डन कहाँ खोला गया, तो नैनीताल के उत्तराखंड में खोला गया है। यदि और आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पहला डाक पार्क कहाँ खुलेगा, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में ये खोला गया है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, यह किस द्वीप पर स्थित है? तो यह जो दोस्तों स्थित है बृहत निकोबार द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है? तो दोस्तों मेघालय राज्य की सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है। अब मेघालय की नहीं लगती, आइए हम इसे मैप में देख लेते हैं कि कौन कौन पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है। असम, सिक्किम और झारखंड जो है वो पश्चिम बंगाल से लगे हुए हैं और मेघालय जो है वो पश्चिम बंगाल से नहीं लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील? तो दोस्तों भारत में जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है वो चोलामू झील है। अगला प्रश्न है,
भारत में आधुनिक सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कब लगाया गया था? तो दोस्तों ये लगाया गया था 1904 में मद्रास में। कहाँ लगाया गया था? मद्रास में लगाया गया था 1904 में सीमेंट का पहला कारखाना। अगला प्रश्न है, जनगणना सन 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य जो है वो मेघालय है। अगला प्रश्न है, गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान है ये गोवा में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, पटना पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों पटना पश्चिम बिहार जो है वो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिंदी को प्रोत्साहन देना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों हिंदी को प्रोत्साहन देना अनुच्छेद 351 के तहत। तो दोस्तों अनुच्छेद 351 में यही कहा गया है कि जो हिंदी है, हिंदी को सभी लोग प्रोत्साहन देंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संघ की भाषा हिंदी किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 343 में है। अगला प्रश्न है, पहले वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये पहले वित्त आयोग की स्थापना जो हुई थी पहले वित्त आयोग की 1951 में हुआ था। प्रेजेंट टाइम में कौन सा वित्त आयोग चल रहा था? ये 15वां वित्त आयोग चल रहा है। तो अगर पूछ लिया जाए आपसे कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वाई बी रेड्डी जो है वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, जीएसटी को किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में लागू किया गया था? तो दोस्तों जीएसटी संशोधन जो था तो वो 101वां संविधान संशोधन था। अगला प्रश्न है, पंचवीस ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? दोस्तों पंचवीस ब्राह्मण जो है वो सामवेद से संबंधित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ऐतरेय तथा कौशिकी ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो ऋग्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। और गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद से संबंधित है। और शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? ये यजुर्वेद से संबंधित है। अगला, अब दोस्तों आप कमेंट में बताइए कि आपका कितने प्रश्न 25 में से राइट हुए हैं। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन वाले घंटे को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।